ये एक बार हेडलाइन पढ़िए दोस्तों। नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर लेने जा रहे हैं फैसला। भारत की दहलीज पर पहुंचा महायुद्ध। और ये न्यूज़ चैनल का नाम भी देख लीजिए साथ साथ, इंडिया टीवी, न्यूज़ इंडिया। इसके बाद क्या मोदी एक फ़ोन कॉल पर रुकवाएंगे महायुद्ध? ये इंडिया नव भारत टाइम्स है। सुदर्शन न्यूज़ कह रहा है कि भारत रुकवाएगा महायुद्ध। इसके बाद आर भारत कह रहा है पूरी दुनिया में तिरंगे का दम, भारत मिशन ईरान, ट्रंप हैरान। इसके बाद एक और न्यूज़ चैनल है, मोदी को फ़ोन लगाओ, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कर्नल का बड़ा बयान। इसके बाद एक और न्यूज़ आई दोस्तों, इंडिया में ट्रेड डेफिसिट $4 बिलियन से वाइडन हो गया। इसका मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है भैया। हमारी 2014 में भावी प्रधानमंत्री आए थे और रुपया हमारा 43-44 रुपीज़ के आसपास था। आज हम 2026 में बैठे हैं और ये 92 पहुंच चुका है। मतलब 100% से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है हमारे सर जी ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। और कमाल की बात है, 2025 में हमारा रुपया 8% गिर गया था। अगर डॉलर की बात करें ना, तो डॉलर इटसेल्फ 4% गिरा था। तो टेक्निकली हमारा रुपया 12% गिर गया एक साल के अंदर। आपको एफडी में रिटर्न मिलता है 12%, मुझे बताइए। एंड किसी भी देश को ना विश्व गुरु बनने के लिए, किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए, उसका इकोनॉमिक सुपर पावर बनना मैंडेटरी है। और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैन पावर। और एआई आने की वजह से मैन पावर तो इस रेस में से खत्म ही हो गया है। मैन पावर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम रोबोट्स कर लेंगे। अब बचा लैंड, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। ज़मीन है हमारे पास, कैपिटल हम अरेंज कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी में कहाँ से लाओगे भैया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? टेक्नोलॉजी हम तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे। एआई रेस में हम कितने आगे हैं हम सबको पता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो वी आर एनी वे लूजिंग दिस रेस बिग टाइम। और इसको जीत कौन रहा है? यूएसए। इसको जीत कौन रहा है? चाइना। और आने वाले दिनों में जो हालत होने वाली है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। ये कोई भी मीडिया चैनल आपको बताएगा नहीं। करप्शन एक क्राइम हो सकता है, लेकिन जो मीडिया कर रहा है ना, वो गद्दारी है। इससे बड़ा वर्ड शायद मुझे कोई मिला नहीं। कल को अगर भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा डाउनफॉल का, वो मीडिया होगा। क्योंकि ये गद्दारी कर रहे हैं एक्चुअल में। दे आर डूइंग डिससर्विस टू द नेशन, दे आर डूइंग डिससर्विस टू द पीपल ऑफ द कंट्री। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो 4 पिलर्स थे उसके ऊपर। 4 पिलर्स में एक सबसे बड़ा पिलर था प्रेस। अगर प्रेस अपना ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी 3 खत्म हो जाएंगे। और प्रेस तो खुद ही खत्म लग रहा है, तो बाकी 3 का क्या हाल हो रहा होगा वो आप देख ही सकते हैं। तो मेरा यूथ से रिक्वेस्ट होगा कि आप टेक्नोलॉजी सीखिए और भारत को आगे ले जाने में हेल्प कीजिए। अदरवाइज दीज पॉलिटिशियन दे विल ट्रीट द कॉमन पीपल लाइक ए कॉकरोच ओनली। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है नहीं, इट इज़ ऑटोक्रेसी ओनली। क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ एमएलए, एमपी और इन सब के पीछे भाग रहा है। तो ये ऑटोक्रेसी के साइन होते हैं।